सासंगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सासंगत जी दासी अवतार वाणी की 2 लाइनें रखेगी, उसी पर ही दासी विचार करने जा रही है कि साथ दी संगत कर लै बंदे, चेहरे नू तू पुर नूर करे। सासंगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सासंगत जी आपने भी अभी प्यारी सासंगत जी संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द भी सुना कि अगर हम सत्संग में आते हैं तो हमारे चेहरे पर नूर रहता है। कई बार प्यारी सासंगत जी हमें ऐसे महात्मा मिल जाते हैं जिनसे हमने अभी बात भी नहीं की होती, लेकिन उनका चेहरा देखकर ऐसे लगता है कि ये कुछ अलग ही है, इनके चेहरे पर नूर है। वह संगत का ही प्रभाव होता है। अगर हम सासंगत जी संगत में आते हैं तो हम अमोलक वचन सुनने को मिलते हैं। उन वचनों को जब हम अपने जीवन में ढाल लेते हैं, एक एक शब्द को अपने कर्म में उतारते हैं, तो मन को चैन मिलता है और सहज अवस्था बनती है। सहज अवस्था बनने से ही प्यारी सासंगत जी चेहरे पर नूर आता है और हर पल आनंद की अवस्था बन जाती है। प्यारी सासंगत जी आगे लिखा कि साथ दी कर लै बंदे, मैल दिलां दी दूर करे। सासंगत जी हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि हमने किसी के लिए भी मन में बुरे भाव नहीं रखने। ये बुरे भाव हमारे मन को दूषित करते हैं और दूसरों तक पहुंचकर उनको भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हमारा अपना मन भी गंदा हो जाता है और दूसरों को भी कड़वे बोल बोलते जाते हैं, जिस प्रकार उसके मन को भी ठेस पहुंचती है। जितना जितना सासंगत जी हम सत्संग में जाएंगे, उतना ही हम इन नकारात्मक भावनाओं से दूर रहेंगे। सासंगत जी आगे लिखा कि साथ दी संगत कर लै बंदे, दुख दलिद्दर होवन दूर। सासंगत जी जिंदगी में उतराइयाँ चढ़ाइयाँ तो आती ही है, तो फिर यह क्यों नहीं कहा जा रहा है कि सत्संग करने से दुख दूर हो जाएगा। कहने का भाव यह है कि जब हमें ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तब हमें अपनी असली पहचान समझ आ जाती है। यह एहसास हर पल रहता है कि प्रभु परमात्मा निरंकार हमारे चारों ओर है। हम मान लेते हैं कि यह निरंकार पूरा है और इसका किया हुआ भी सब पूरा है। हमारी जिंदगी में चाहे आर्थिक, शारीरिक या कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जो हमें उस समय अनुकूल ना लग रही हो, ऐसी परिस्थिति में भी हमारा यह विश्वास होता है कि तेरा किया सब पूरा है। चाहे ये परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं, लेकिन ये निरंकार की दी हुई परिस्थितियां हैं, इसीलिए ये बिल्कुल ठीक हैं। जो भी निरंकार ने दिया है उसके लिए मन में शुक्राने का ही भाव हो, फिर परिस्थिति जैसी हमें विचलित नहीं करती। प्यारी सासंगत जी आगे लिखा गया कि साथ दी संगत कर लै बंदे, जानदा रहेगा मान गरूर। सासंगत जी हम जितना सत्संग में आते हैं उतने हमारे विकार कम होते चले जाते हैं। संतों के प्यारी सासंगत जी वचन मोती की तरह कीमती होते हैं। एक एक वचन से हमारे मन की खामियां दूर होती जाती हैं और मन के भाव शुभ होते जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी महात्माओं का संग करने से वही भाव बनते हैं जो जिंदगी को निखार देते हैं। मन में हमेशा प्यार और शुभ भावनाएं ही आती हैं। अहंकार या विपरीत भाव मन में नहीं आते। यह सब संगत के महत्व को दर्शाते हैं। हम इन अनमोल वचनों से तभी लाभवंती हो सकते हैं जब हम प्यारी सासंगत जी सच्चे मन से संगत कर रहे हैं। संगत को सिर्फ यह न समझें कि इतने से इतने बजे तक का समय है, आए बैठे सुना और चले गए। सासंगत जी इन शिक्षाओं को हमें जिंदगी में भी उतारना होता है। जब तक सुनकर हमें इन्हें कर्मों से नहीं ढालेंगे, अपने सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक प्यारी सासंगत जी ये शब्द ही रह जाएंगे। हम प्यारी सासंगत जी वहीं के वहीं ही रह जाएंगे। सासंगत जी आगे बताया गया कि साथ दी संगत कर लै बंदे, अनडिठा रह पाएगा। सासंगत जी यहाँ भी सत्संग में हर महात्मा ब्रह्म ज्ञानी है जो इस प्रभु परमात्मा निरंकार से परिचित है। सब ने रूबरू होकर इस परमात्मा के दर्शन किए हैं। संसार में ऐसी मान्यता है कि परमात्मा को कोई देख नहीं सकता,
लेकिन यहाँ इतने दावे से संपूर्ण अवतार वाणी में अंकित है कि अनडिठा रह पाएगा। तो प्यारी साध संगत जी, इसका मतलब यही है कि हम जब तक अपने आप को समर्पित नहीं करते और मन में परमात्मा के दर्शन की जिज्ञासा नहीं है, हम जानना नहीं चाहते कि हमारी असली पहचान क्या है, हम इस संसार में क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं और अंत में कहाँ जाना है, जब तक हम अपने आप को यही नहीं जानेंगे, हम सिर्फ शरीर तक ही सीमित रह जाएंगे। यह समझे कि मैं शरीर हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। यह आत्मा तो शरीर से बहुत ऊंची है। यह परमात्मा का अंश है जो हमारे शरीर के अंदर है। ब्रह्म ज्ञानियों का संग करने से ही प्यारी साध संगत जी हमें परमात्मा रूपी दात की प्राप्ति हो सकती है। साध संगत जी, आगे कहा गया कि साध दी संगत कर लै बंदे, फलदा फुलदा जाएगा। साध संगत जी, जो यह फलता फूलता वाला भाव है कि हम हर समय खुशी कैसे महसूस कर सकते हैं। कभी कुछ ऐसा हो जो हमें ठीक ना लग रहा हो, तब भी हमारा मन परेशान होने के बजाय उन घड़ियों में भी खुशी ढूंढे। ये तब तक मुमकिन है जब हमारे मन में शांति होगी। हमें दूसरों पर उंगली ना उठाकर, किसी की कमी ना देखकर केवल अपना सुधार करना है। हम तभी प्रफुल्लित होंगे जब तक सत्संग के अपने अंदर शुभ भावों से उजाला करेंगे। प्यारी साध संगत जी, आगे कहा गया कि साध दी संगत कर लै बंदे, पीवेंगा तू अमृत रस। संगत में बोला गया हर वचन साध संगत जी अमृत के समान होता है। जैसे अमृत बहुत कीमती होता है, वैसे ही संतों के वचन भी अनमोल होते हैं। जिस तरह अमृत ग्रहण करने से हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, उसी तरह से संतों के वचनों को भी अगर हम केवल कानों से नहीं बल्कि मन से सुनेंगे और कर्म से जीवन में अपनाएंगे, तो मन भी खुश रहेगा और इस आत्मा का भी प्यारी साध संगत जी कल्याण होगा। साध संगत जी, आगे कहा गया कि साध दी संगत कर लै बंदे, जो जान पंजे तेरे वस। प्यारी साध संगत जी, ये 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। जैसे अगर किसी से कुछ गलत कह दिया या तारीफ ही कर दी तो मन में अहंकार आ जाता है। कभी कभी तो यह अहंकार इतना सूक्ष्म होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। अगर हमें अपने किसी गुण का एहसास हो जाए तो बात हमारे सिर पर चढ़ जाती है और अहंकार का रूप ले लेती है। वैसे ही अगर किसी ने हमें कुछ बोल दिया तो हमें पसंद नहीं आया तो हमारा मन क्रोधित हो जाता है। जैसे जिक्र हुआ 5 विकारों का, तो कैसे ये हमारे मन पर हावी हो रहे हैं। हमारे अंदर जो चेतना है, हम उसको कितना इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक घोड़ा बिना लगाम के इधर उधर भाग रहा होता है, लेकिन जब उसको लगाम लगाकर काबू कर लिया जाता है, फिर घुड़सवार उस पर चढ़कर उसको किसी भी दिशा में ले जा सकता है। ऐसे ही हमारे अंदर जितनी भी भावनाएं हैं, हमें उनके वश में नहीं होना है, बल्कि भावनाओं को अपने काबू में रखना है। यह निरंकार अंग संग तभी हो सकता है अगर इसके अंग संग होने का अब एहसास हो। फिर हम जानबूझ कोई गलती नहीं करेंगे या ऐसा भाव मन में नहीं आने देंगे जो हम पर हावी हो जाए और हम इंसान से जानवर बन जाएं। हमें हमेशा निरंकार का एहसास और भय रहे। हम अपने आप को नकारात्मक भावों से सकारात्मक भावों की तरफ ले जाएं। साध संगत जी, आगे लिखा गया कि साध दी संगत कर लै बंदे, कायम दिल दा पारा रहे। यहाँ भी साध संगत जी मिजाज की बात आ रही है। ऐसी परिस्थिति को देखकर जो हमारे अनुसार है और न हो, मन इतना विचलित हो जाता है कि हमारा अपने बोलों पर भी नियंत्रण नहीं रहता। हमारे दिमाग में इतना गुस्सा भर जाता है कि हम अपना चैन गंवा देते हैं और दूसरों को भी कठोर वचन बोल देते हैं। क्रोध के इस पारे पर हमें काबू करना है। हमारा स्वभाव सहज और संतुलित हो। जैसे पहले भी कहा गया है कि कोई भी घटना या परिस्थिति हो, हमें एक रस रहना है। हमें दुख में बहुत दुखी नहीं होना और सुख में बहुत खुशी का प्रभाव नहीं करना। यह अपने आप पर काबू रखने की बात है। यही सहज अवस्था है। साध संगत जी, जैसे एक नदी के रास्ते में
चाहे पत्थर भी आ जाएं, फिर भी पानी अपना रास्ता बना लेता है। चाहे बाधाएं हैं, लेकिन पानी ने तो नीचे की तरफ विनम्र होकर ही बहना है। वही प्यारी साध संगत जी उसका मार्ग है। रास्ते की कठिनाइयों से पानी रुक नहीं जाता, बल्कि कठिनाइयों के होते हुए भी अपना मार्ग ढूंढ लेता है और विनम्र भाव से बहता है। हमने भी प्यारी साध संगत जी कभी नकारात्मकता की तरफ नहीं झुकना, बल्कि अपने प्यारी साध संगत जी रिएक्शन को कंट्रोल करके प्यारी साध संगत जी हमेशा सकारात्मक की तरफ बढ़ना है, हमेशा पॉजिटिव की तरफ बढ़ना है। यही प्यारी साध संगत जी इसमें लिखा गया कि आगे प्यारी साध संगत जी, अवतार मिले जे साधु पूरा, मन ना ए आवारा रहे। साध संगत जी यहाँ मन की अवस्था की बात हो रही है कि जैसे मन पल पल भटकता रहता है। कई बार हम किसी से बात कर रहे होते हैं और बात करते करते हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। फिर एकदम झटका सा लगता है जब सामने वाला पूछता है कि आप मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं। तो एकदम लगता है कि चाहे हम शारीरिक रूप से उस स्थान पर हैं, लेकिन उस स्थान से बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान भटक गया और हम कहीं और चले गए। उस समय मन का चैन सुकून गायब हो गया। प्यारी साध संगत जी, संगत के माध्यम से जब साधु का संग मिलता है, उनका संपर्क मिलता है जो निरंकार के एहसास में है, निराकार के एहसास में है, तो उस संग का असर होता है, मन काबू में आ जाता है और हमारे भाव सकारात्मक हो जाते हैं। जब हम अपने मन पर नियंत्रण और अपनी सोच को ठीक रखेंगे तो हमारी आत्मा भी इससे प्रभावित होगी। प्यारी साध संगत जी, हमें अपने मन को कभी भी आवारा नहीं होने देना। चाहे किसी कारण से मन में उथल पुथल भी हो रही हो, हमें हमेशा स्थिरता की तरफ जाना है, नकारात्मकता में खचित नहीं होना है और यही प्रयास करना है कि हमें अपने अंदर प्यारी साध संगत जी देवत्व ला पाएं। जो गुण इस परमात्मा के हैं, हम भी उन गुणों को अपनाएं, क्योंकि प्यारी साध संगत जी वास्तविकता में हम अपने आध्यात्मिक प्राणी हैं। तो प्यारी साध संगत जी, आत्मा शरीर में आकर खुद को शरीर तक सीमित समझकर भ्रमित हो गई है, जबकि आत्मा की असली पहचान बहुत ऊंची है और शरीर तो एक दिन खत्म हो जाना है। आत्मा का परमात्मा से मिलन हमें इस दुनिया में रहते ही करना है। प्यारी साध संगत जी, मनुष्य तन के साथ गृहस्थ में प्यारी साध संगत जी जिम्मेदारियों व काम काज भी जुड़ा है। जिम्मेदारियां तो निभानी ही हैं, उनसे पीछे नहीं हटना, लेकिन साथ साथ यह भी याद रखना है कि हमारी प्राथमिकता क्या है। हमने इस आत्मा का कल्याण करना है जिसके लिए हमने जन्म लिया है। शरीर का ध्यान भी रखना है। परमात्मा ने हमें यह सारा साध संगत जी यह शरीर बख्शा है। शरीर के लिए हमें साध संगत जी व्यायाम आदि करके शरीर को एक्टिव रखकर इसे बीमारियों से दूर करना है। इस शरीर की प्यारी साध संगत जी कदर करनी है। फिर भी असल खेल तो आत्मा का ही है। तन ने तो एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। यह बात ठीक है कि अपने शरीर की तरफ जिम्मेदारी है। कोई कष्ट आए तो प्यारी साध संगत जी डॉक्टर के पास भी जाना है, अपना इलाज भी करवाना है। अगर कोई प्यारी साध संगत जी आर्थिक मुश्किल के कारण तकलीफें हैं तो हम मेहनत से गुरेज से ना करें। प्यारी साध संगत जी अपनी मेहनत जारी रखें। अगर फिर भी हमारा कष्ट दूर ना हो तो हमें फिर निरंकार से बिल्कुल शिकवा नहीं करना कि हमें ऐसा कष्ट क्यों मिला या हमने ऐसा क्या किया था जो हमारे साथ ऐसा हुआ। साध संगत जी, हमें सिर्फ शुक्राना करना है, यह सोचकर कि हो सकता है कि हमारी तबीयत और बिगड़ जाती है, पर शुक्र है दातार, आपने सिर्फ इतने में ही यह तकलीफ काट दी। प्यारी साध संगत जी, हमें अपने मन पर भी काबू रखना है। अगर हमें अपने अंदर कोई भी कमी दिखाई देती है तो साध संगत जी हमें खुद को इतना भी नहीं कोसना कि हम डिप्रेशन में ही चले जाएं। जब प्यारी साध संगत जी हमें यह समझ आ ही गया है कि अपने जीवन में किस पहलू पर काम करना है, तो प्यारी साध संगत जी हमने अपनी मेहनत करनी है और धीरे धीरे एक गुण को अपनी जिंदगी में उतारते चले जाना है। प्यारी साध संगत जी, यही एक अवतार वाणी का आज बोल थे।
प्यारी साध संगत जी, दासी को कुछ इतना नहीं बोलना आता, अटक भी जाती है। और प्यारी साध संगत जी, वही कहा भी गया है कि कई बार प्यारी साध संगत जी बोलते बोलते भी ध्यान भटक जाता है और प्यारी साध संगत जी दासी डगमगा जाती है। साध संगत जी, दासी से बोलते हुए बहुत सी कमियां हो जाती होंगी। प्यारी साध संगत जी, दासी को अनजानी बच्ची समझकर क्षमा कर देना और दासी को अपने चरणों से लगाए रखना, यही प्यारी साध संगत जी बारंबार दासी की यही प्यारी साध संगत जी अरदास है। दासी के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।